हेलो फ्रेंड, एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको गुणोत्तर श्रेणी की सेकंड वीडियो सिखाएंगे। इसमें हम आपको n पदों का योग निकालना सिखाएंगे। पिछली वीडियो में हमने nवां पद निकालना सिखाया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें। ओके, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो n पदों का योग निकालने के लिए कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी होंगी। ओके, जैसे कि पहले हम आपको जीपी के लिए जीपी सिखाने के लिए इसकी पहचान के बारे में फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि पहचान आखिर क्या थी। ठीक है, आपका सर्वानुपात अगर समान होता है, सर्वानुपात लाइक कॉमन रेशो, अगर आपका कॉमन रेशो समान होता है देन वो जीपी होती है। ओके, ये हमारी लास्ट वीडियो की बात है, तो यहां भी इसकी बात बता देते हैं। देन एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जीपी का एग्जाम्पल ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब और डॉट 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 डॉट, ये है हमारी जीपी। अगर हम देखें n पदों का योग निकालने के लिए n पदों का योग, अगर हम n पदों का योग निकालें तो जीपी के n पदों के योग के लिए एस n बराबर होता है a आर की घात n माइनस 1 बटे r माइनस 1। यहां पर इसके दो रूल होते हैं। एक तो ये है जब r की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तब, और एक एस एन बराबर होता है a 1 माइनस आर की घात n बटे 1 माइनस r, और ये तब जब r का मान 1 से कम होता है। सिर्फ ये दो रूल हैं जो आपको जीपी के लिए काफी है। ओके, योग निकालने के लिए बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। ओके, अब हम चलते हैं अपने सवाल पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, जरा आप उसे देखिए। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, जैसा कि 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस डॉट 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 8 पदों तक का योग बताइए। देखो, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था n में a क्या होता है, r क्या होता है, ये सब बता चुके हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन है उसमें देन a इक्वल टू तो हो गया, जो सबसे पहली टर्म है वो। ओके, 1। उसके बाद अगर बात करें r की तो r हमारा जो होता है वो कॉमन रेशो होता है, तो 3 में 1 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 आ गया। ओके, सॉरी 3। और अगर हम थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करें 9/3 तो भी 3 आ गया, इसलिए ये बात क्लियर है कि ये जीपी ही थी। ओके, और n की वैल्यू 8। अब हमारा देखो जरा, r का मान हमारा 1 से ज्यादा है, इसलिए हमारा जो योग का फॉर्मूला है a r की घात n माइनस 1 बटे r माइनस 1, ये है वो रूल जो लगाना है। ओके, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें, a की वैल्यू 1 है, 1 लिख दी। उसके बाद ब्रैकेट r की वैल्यू 3 और 8 की वैल्यू n की वैल्यू 8 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1। देखो जरा, नीचे से कैलकुलेट करने पर 3 माइनस 1 की वैल्यू तो 2 आ गई, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतना ही आ गया। 3 की पावर 8 की वैल्यू आपको लिखनी है। ओके, देखो 3 की पावर 8 की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो 81 मल्टीप्लाई 81 करना है। देखो 81 होता है 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 मतलब 81 में 81 की मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमारा आता है 6561। ओके, अगर मल्टीप्लाई आपको नहीं आती तो आप एक तरफ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा,
और अगर इसमें से 1 घटा दें तो 6560 आ गया। 2 से भाग देते हैं इसमें। अब 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, देन 0, 3280 देन आंसर, और ऑप्शन नंबर 1। ओके, एक सवाल हमारा हो गया योग का। सवाल हम करते हैं अब दूसरा। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें, देखिए जरा सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 में दे रखा है, उसने एक क्वेश्चन दे रखा है, जरा देखिए स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है 1/2 + 1 + 2 ... और इसका भी 8 पदों तक का योग निकालना है। तो जो सबसे पहली टर्म है a की वैल्यू जो भी है, जो सबसे पहले 1/2, और r की वैल्यू देखिए जरा, आपको r की वैल्यू निकालनी है। सेकंड में फर्स्ट से भाग किया 1/2, तो ये जो 2 है ये ऊपर चला गया, ये हुआ 2/1। मतलब r की वैल्यू या तो 2/1 या फिर 2, दोनों में से कोई सा भी एक। उसके बाद n की वैल्यू फिर से 8, और अब आपको योग में रखना है। ये है हमारा योग का फॉर्मूला। देखो जरा, a की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू 2 और 2 की पावर 8 - 1/2 - 1। देखिए जरा, यहां पर क्या है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1/2 यहीं रहने दीजिए। मल्टीप्लाई का निशान, 2 की पावर 8 है वो, और 2 की पावर 8 का मतलब देखिए जरा, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, और फिर 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। तो 16 की 16 में मल्टीप्लाई करने पर आएगा 256 और -1। 256 में से अगर 1 घटा दें तो 255 और 2 में यहां, या तो आपका आंसर इतना ही होगा, और या फिर वो इसको भी डिवाइड करेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 127.5, जैसा कि आपका ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। सॉल्यूशन नंबर 3, देखिए जरा तीसरा सवाल, और देखिए जरा एक क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर है। 1 + √3 + 3 + ... 10 पदों तक का योग बताना है। तो देखिए जरा, a की वैल्यू तो 1 हो गई, और r की वैल्यू हुई √3/1, मतलब √3। उसके बाद n की वैल्यू यहां से 10। योग का फॉर्मूला सीधा सीधा Sn = a r⁻1/r-1। ये हमारा Sn का रूल। देखो जरा, a की वैल्यू तो यहां पर 1 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन r की वैल्यू √3, और √3 की पावर 10 - 1/√3 - 1। देखो जरा, अब बात यहां पर समझनी है, नोट करने की बात बता देता हूं। √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। ओके, और √3 की पावर 10 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2 × 10, और 2 से डिवाइड करा तो 5 बार चला गया, और 3 की पावर 5। और 3 की पावर 5 को कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो जरा देखिए, मैं √3 की पावर 5 - 1/√3 - 1, ये है हमारा। अब आपको 3 की पावर 5 को कैलकुलेट करना है। देखो, 3 की पावर 5 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 को 5 बार लिखना है, 3 × 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 तिया 27 81 तिया 243। मतलब 3 की पावर 5 का मतलब 243, और 243 में से अगर 1 घटा दें तो हमारा आता है 242/√3 - 1। या तो आपको आंसर यहीं पर छोड़ देगा, ठीक है, लेकिन वो कभी कभी नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण करेगा। ठीक है, अगर आपके ऑप्शंस में आंसर यहीं तक है तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, और नहीं है तो आप इसका परिमेयकरण एक बार और कर सकते हैं।
नीचे के उल्टे चिन्ह से गुणा करी जाती है। √3 + 1 और √3 + 1, नीचे आया 3 - 1 और यहाँ आया 242 × √3 + 1। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा और 2 से इसमें भाग दे दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, √3 + 1 आता आंसर। देन आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, आपका सवाल खत्म। हमने आपके 3 सवाल कर दिए हैं और वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन और दूंगा। ठीक है, आपको उसका कमेंट करना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये प्लीज जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।